हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इन्फो फिजिक्स स्कूल में। तो बच्चों, आज हम आपके समक्ष लाए हैं क्लास 10th का विज्ञान के भौतिक विज्ञान भाग का टॉपिक। भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके भौतिक विज्ञान के सारे चैप्टरों को अध्ययन करने के बाद फिर आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि भौतिक विज्ञान के टॉपिक को पूरा करें। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2024 बोर्ड परीक्षा आने के लिए इम्पोर्टेंट है आपके। लेकिन हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, चैप्टर को बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आप साइंस की भाषा को समझ सकें। जैसा कि भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर आपका हाई स्कूल में है, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इकाई तीसरी है, इकाई 3, प्राकृतिक घटनाएं तथा संवृत्तियां। प्राकृतिक घटनाएं संवृत्तियां चैप्टर नंबर 9 है आपका, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, सबसे पहले इसमें हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम संसार की रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु को पहचानते हैं, देखते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम रात्रि में या अंधेरे में किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। जबकि प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं प्रकाश के लिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो भौतिक विज्ञान पर आधारित होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन बना के लाए हैं कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, हम कहेंगे कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकृति में जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे रात दिन होना, वर्षा का होना, आकाश से बिजली तड़कना, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, सुनामी लहरें उत्पन्न होना, चक्रवात आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, भूकंप आना, ये सारी घटनाएं कैसी हैं? प्राकृतिक घटनाएं। जैसा कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे शरारती होते हैं, तालाब में कहीं पानी भरा होता है तो पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर टुकड़ा गिरता है उसके चारों क्या होते हैं, विक्षोभ से उत्पन्न हो जाता है। विक्षोभ तालाब के बिल्कुल छोर तक जाके खत्म होता है। ये भी क्या है? प्राकृतिक घटना ही है। ठीक है, तो आप जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, जिसमें प्रकृति में होने वाली हम सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। वैसे तो हम विज्ञान को जनरली जब हम विज्ञान को 3 भागों में बांटे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आप बड़ी कक्षा में पहुंचेंगे तो और इनके भाग जो है जिनमें विभाजित हैं उनके अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग हाई स्कूल तक 3 ही विज्ञानों का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जिसमें हम भौतिक विज्ञान लेके प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 10 की। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, इसके गुण लिखिए। प्रकाश, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम संसार के रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना जागृत करता है, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश का तो जितना वर्णन करें उतना कम है, आप भी जानते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में व्याख्या करने के लिए हम वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे तो प्रकाश हमें कई प्रकार से प्राप्त होता है, कई स्रोत है हमारे पास। टॉर्च है, मोबाइल का फ्लैश लाइट है, बल्ब है, मोमबत्ती है, डिबरी थी पहले, कई प्रकार से लाइट को प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश क्या है, इसके गुण लिखिए। हमारा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, टॉपिक हेडिंग वाइज तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपके समझ प्रश्न लाए हैं। प्रश्न कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है, इसके गुण लिखिए। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है, भौतिक कारक मतलब प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक है, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने का अनुभव करते हैं। प्रकाश होगा तभी हम वस्तुएं देखेंगी। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है।
प्रकाश, जैसे हमने किसी को वस्तु को देखा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ उस वस्तु से और वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में रेटिना पे बन गया और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। गुण इसके क्या होंगे? गुण क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात ठीक है, लेकिन आपको ऐसे जानेंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत बल्ब जलता है, आप 9 वाट 7 वाट का बल्ब लाते हैं, वो प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश आता कहाँ से? पहले वो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो कन्वर्ट होती है प्रकाश ऊर्जा में, तभी तो प्रकाश मिलता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आपने देखा होगा जब तेज मतलब कोई भी लाइट है वो ऊर्जा ही होती है और वो विद्युत का रूप कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरा है ये निर्वात में भी गमन करती है, मतलब निर्वात में भी चल सकती है और वायु में तो चलती है, लेकिन ये भी कहा गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक होती है। वायु में भी अधिक होती है, लेकिन निर्वात में वायु से अधिक होती है। बच्चों निर्वात क्या होता है? निर्वात पता होना जरूरी है ना। निर्वात जहां पर वायु ना हो, क्या हो? जहां पर वायु ना हो, जहां पर कुछ ना हो, निर्वात होता है। ठीक है, निर्वात। अगला गुण है कि निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट हमारा कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। एक सरल रेखा में गमन करता है। हम चार्ज का फोकस डालते हैं कि दीवार पर, तो उसका प्रकाश जो सीधा जाता है, तो क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं अगले गुण की। अब तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो आत्मनिर्भर होती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि दिया है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या वे वस्तुएं जो आत्मनिर्भर होती हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, तो जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, तारा, जुगनू आदि ये क्या है? स्वयं प्रकाश देते हैं। सूर्य भी स्वयं प्रकाश देता है, विद्युत बल्ब भी स्वयं प्रकाश देता है, क्योंकि विद्युत बल्ब प्रकाश देता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तारा भी प्रकाश देता है, जुगनू भी टिमटिमाता है ना, आदि। अगला क्वेश्चन है, आप प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? आप प्रदीप्त मतलब जो स्वयं मतलब नहीं दीप मतलब चमकती, जो स्वयं नहीं चमकती हैं, मतलब अधिक वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें, अधिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसा कि परिभाषा में दिया है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, आप प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। मतलब ये वस्तुएं होती हैं कि इनका स्वयं पर प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यदि प्रदीप्त वस्तु का इन पर प्रकाश पड़ जाए तो ये वस्तुएं चमकने लगती हैं। जैसे कि अंधेरे में आपकी कुर्सी रखी है या कोई चीज रखी है वस्तु, क्या आप उसे देख लेंगे? नहीं देखेंगे, जब तक उस पर आप टॉर्च का प्रकाश नहीं डालेंगे। जब प्रकाश डालेंगे तो वस्तु आपको दिख जाएगी। तो जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी एक्सेट्रा कोई भी चीज रखी हो सकती है, इन पर हम दूसरा प्रकाश डालते हैं तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो जो अगला क्वेश्चन है, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण परिभाषा है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश आप टॉर्च का फोकस डालते हैं तो सीधा जाके दीवार पर या कहीं पड़ता है तो वो सीधी रेखा में तो जाता है। यही क्या है? किरण पथ है। क्या है? किरण है। जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाई, एक लाइन रेखा हमने खींची है, उस पर एरो लगाया कि प्रकाश यहाँ से डाला और सीधा जा रहा है। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गति करता है। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं? मतलब किरण पुंज किसे कहते हैं?
तो पुंज होता है किरणों का समूह। यहाँ पर है किरण पुंज, तो हम कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, मतलब बहुत सी किरणें एक साथ जब चल रही हो एक ही दिशा में, वो क्या आपका होगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगला प्रश्न है, मतलब प्रकाश जो पुंज है वो आपके 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला है समांतर किरण पुंज, मतलब इसमें एक से अधिक किरणें होंगी और एक ही दिशा में चल रही होंगी। जैसे कि चित्र इसका यहाँ दिखाया है, एक किरणें एक की तरफ जा रही हैं एक साथ, तो ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। अगला है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक साथ एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। जैसे कि चित्र में दिया है, यहाँ पर ये सारी किरणें आ रही हैं, एक ही बिंदु पर फोकस हो रही हैं, तो ये क्या है आपका अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है हमारा अपसारी किरण पुंज। इसका क्या होता है? इसमें प्रकाश जो है वो एक बिंदु से कई किरणें निकलती हैं। मतलब जो अपसारी है ये प्रकाश को फैलाता है और जो अभिसारी है वो प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो ये है आपके किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश कौन से माध्यम चलता है? तो इसका उत्तर होगा ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, यानी नेत्र तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, हीरा आदि, इन सब में प्रकाश चलता है। प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है? ये एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होती है, समांगी माध्यम कहलाते हैं, जैसे जल और कांच। अगला है विषमांगी माध्यम। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसी नहीं होती है, समान नहीं होती है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवाओं का मिश्रण। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ मतलब जिसमें आर पार का दिख सके या आर पार हो जाए, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिन्हें प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी। ठीक है बच्चों। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर। आप ईंट पर लाइट टॉर्च का फोकस डालिएगा, पार हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे पदार्थ हैं ये? अपारदर्शी पदार्थ हैं। अगला है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है? इनमें आंशिक रूप से प्रकाश क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। जैसे ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब कम बाहर निकल पाते हैं, बाहर निकल जाती हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कॉपी के कागज पर तेल गिर जाए तो लाइट का फोकस डालोगे क्रॉस होगा, बहुत हल्का प्रकाश क्रॉस होगा, पूरी तरह से नहीं। अगला है घिसा हुआ कांच। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम लाए थे आपके लिए सिलेक्ट करके, ताकि आपको प्रश्नों के आधार पर उत्तरों को कैसे उत्तर सटीक शब्दों में लिखेंगे इसका भी ज्ञान हो जाएगा, और प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे उनके उत्तर देते हैं, इसका भी आपको ज्ञान बढ़ जाएगा। और कल बच्चों आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का केवल बेसिक था, आज आपका बेसिक आधार तैयार करना था, ताकि आप साइंस की भाषा को समझ सकें कि साइंस की भाषा में किन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो आज के लिए जय हिंद, इतना ही। मेरे चैनल को बच्चों शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।